उनका मानना ये है कि चोरी करते रहो राम के चंदे की, हमें कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि आप मान के चलें तो वो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते। तो मुझे बताओ, अगर कोई बंदा ये भगवान को अस्तित्व को मानेगा और ये मानेगा भगवान अगर हम गलत करेंगे हमारे पापों का सजा हमें देगा, अगर ऐसा मानने वाला होगा तो चोरी राम मंदिर में कर ही नहीं सकता। और ये साधु संत और जो बाकी ट्रस्ट के लोग हैं, जो साधु संत नहीं हैं वो लोग भी, बाकी और लोग जो भी चोरी चकारी कर रहे हैं, गबन कर रहे हैं इतने बड़े पैमाने पर, और 5-6 साल से लगातार चल रहा है, और इतने बड़ा बोलिए में उसका 200 करोड़ तक पहुंच चुका है। मुझे उम्मीद है कि सर हज़ारों करोड़ तक ना पहुंच जाए। तो ऐसी स्थिति में यह कह सकता हूँ कि जो राम मंदिर की देखभाल कर रहे हैं ट्रस्ट के लोग हैं और जो बाकी और लोग हैं, उनका खुद का मानना ये है कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। राम एक इंसान हो सकते हैं, राजा हो सकते हैं, लेकिन हमारा कोई अहित नहीं कर सकते। अगर अहित कर सकते हो, ये उनकी विचारधारा होती तो वो अपना अहित थोड़ी करवाते राम की चोरी करके। चंदा चोरी का जो केस है, ये चंदा गबन का चोरी का क्या केस है, ये एक बड़ा खतरनाक केस है। देखो, राम मंदिर का ऐसा आंदोलन था जो इस देश को नहीं पूरी दुनिया को प्रभावित किया उस आंदोलन ने, और सैकड़ों साल से ये संघर्ष चल रहा था हिंदू मुस्लिमों के बीच में। बाद में खैर जो भी रहा से राम मंदिर बन गया जजमेंट के बाद में, तो उसके बाद में उसी मंदिर से चोरी करना, और पहले खबर है 2-3 करोड़ रुपए के आसपास थी, अब 200 करोड़ तक खबर पहुंच गई है। और उसमें शायद वो शामिल नहीं है जिसमें 1225 के आसपास शिला जो बताई जाती हैं, जिसमें चांदी की, हीरो की, जवाहरात की शिला हैं, वो भी अभी तक अलग है, उनके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा रहा। वो उसके अलावा 200 करोड़ रुपये गबन बताया जाता है। मुझे लगता है कि शायद 1000 करोड़ गबन करीब ना हो ये। तो देखिए, आप ये समझने की पहले कोशिश करें। मैं देश से पूरे से कहना भी चाहता हूँ कि जिसके लिए मंदिर के लिए इतनी सारे संघर्ष रहा, जितना बवाल मचा, दुनिया भर की चीज़ें चली इसमें, उसमें जो लोग इस वक्त जो है, जो ट्रस्ट बना हुआ है, जो ट्रस्ट उस मंदिर की देखभाल कर रहा, देख रहा है, सारा काम मैनेजमेंट का उसी का है। अब वो शांत बैठा हुआ है, उसने उसके जो वो है चंपत राय, जो जनरल सेक्रेटरी हैं उस ट्रस्ट के, उनका भी मुझे संदेह के दायरे में नज़र आते हैं। तो मैं इसीलिए एक संदेह दायरे में बता रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वो बीमार पड़ गए बीच में। उनसे जब पूछा गया कि भाई इसमें ऐसे ऐसे खबर है कि 2-3 करोड़ रुपए की इसमें गबन हुआ है, चोरी हुई है, तो आपका क्या कहना है? तो उनका कहना ये था कि अभी तक हमने जाँच कर ली है, कोई हमें ऐसा कोई चीज़ नहीं मिली है और सब चीज़ ठीक चल रहा है। ये खबर उन्होंने जब अखिलेश यादव जी ने जब अपने कमेंट किया कि वहाँ पर चोरी चल रही है चंदे की, उसके बाद जब वीडियो में किसी ने पूछा, उस वक्त उनकी ये वीडियो मैंने देखा हुआ है। लेकिन अब स्थिति क्या है? अब तो सभी मान रहे हैं कि चोरी हुई है, गबन हुआ है, और अब बस देखना ये है कि कितना बड़ा गबन चोरी हुई है। चोरी गबन तो कन्फर्म है, कोई चोरी तो हुई है सर, कैसे मिल रहा है? गोबर में, वो भी गोबर में कभी देखो आप देखो ना कि जो गोबर की बात कर ली तो ऐसा भी सुनने में आया है कि गोबर किसका है, गाय का गोबर है, तो गाय भी इसमें इन्वॉल्व है। मतलब ये बीजेपी वाले कर क्या रहे हैं? राम मंदिर बनाने के लिए इतना सारा ड्रामा इन्होंने किया, सब कुछ किया, और गाय को लेके भी चल रहे हैं। आप लोग तो कह भी रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की बात मुस्लिम कर रहे हैं। ये आप तो मैं सुना एक नई चीज़ निकल कर आ गई है, भारत रत्न देने की गाय को बात चल रही है, तो वो चलो एक अलग रखते हैं फिलहाल, लेकिन ये मुद्दा भी है इसमें। वहाँ से चोरी राम मंदिर से करके छुपा कर आ रहे हैं, गाय के गोबर में वहाँ पर छुपा रहे हैं जिससे कोई जान ही ना पाए। तो देखिए, इन्होंने धर्म को वास्तव में धंधा बना रखा है, धर्म को, गाय को धंधे बना कर काम कर रहे हैं। चोरी कर रहे हैं वो भी गोबर के नीचे छुपा रहे हैं, और वो भी गाय के गोबर के नीचे। तो राम मंदिर में भी चोरी कर रहे हैं। देखो इससे क्या क्या सिद्ध होता है? सिद्ध होता है कि ये जो लंबे समय से जो आंदोलन कर रहे थे, वो आंदोलन राम मंदिर का जो आंदोलन कर रहे थे ये लोग, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग, इनका राम से मतलब नहीं है, इनका भगवान राम से कोई मतलब नहीं। इनका मतलब ये है कि हमें वहाँ से कैसे भी करके सरकार बनानी है। पार्टी, आपको पता होगा कि पहले इसकी 2 सीटें थी। जब से राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ 1982-84 के बाद में, जब रथ यात्रा निकल रही थी, अरबन रथ यात्रा निकाली, उसके बाद ही बीजेपी कहाँ से पहुँच गई। तो ये राम का जो उनके ये काम कर रहे हैं राम मंदिर का, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में स्थापित करने के लिए आंदोलन था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। इसीलिए इस बात को कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उसी ने ट्रस्ट बनाया है, और ट्रस्ट बना करके उसी ने इसमें नॉमिनेट कर रखा। वही लोग चोरी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। नाम की लूट चल रही है ना सर, ये तो लूट। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट वाली जो आपने जो कहावत सुनते, वो उसी तरह की बात है। और देखिए, जो लोग जिस बात के लगाए गए कि ये पूरा मैनेजमेंट करेंगे, नोटों की गिनती ठीक तरीके से करेंगे, एसबीआई भी इसमें शामिल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शामिल इसीलिए है। तो भारत सरकार ने इसको ट्रस्ट बनाया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से। राम मंदिर के आंदोलन, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से कहा आप ट्रस्ट बना करके राम मंदिर की स्थापना करवाइए। ट्रस्ट बना, भारत सरकार ने ट्रस्ट बनाया। मोदी जी ने खुद ट्रस्ट की घोषणा लोकसभा में करी 2020 में। उसके बाद ट्रस्ट बना, 15 मेंबर है। 15 मेंबर में से कुछ मेंबर जो हैं, चर्चा भी करता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ तो उसमें बाबा टाइप के लोग हैं।
जो महेंद्र गोपाल वो तो उसके प्रेसिडेंट बने हुए हैं, बाकी जो है ये चंपत राय उसके जनरल सेक्रेटरी बने हुए हैं, लेकिन बाकी और बहुत सारे लोग हैं, उनकी भी जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इसे बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि लोग कैसे जुड़े हुए हैं ट्रस्ट में। जब ऐसे लोग जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ घोटाला होगा, इसीलिए मैं बताने की कोशिश। ज्ञानेश कुमार जी भी इसमें जुड़े हुए हैं। अब ज्ञानेश कुमार कौन है, आपके दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं ज्ञानेश कुमार कौन है। ज्ञानेश कुमार भाई हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जिनकी देख रेख में ऐसे चल रही है और जिनकी वजह से राज्यों के वोट कट रहे हैं और सरकारें वहाँ पे हार रही हैं। आरोप लग रहे हैं सर ज्ञानेश कुमार पर। तो अब देखो, अब जब हम देखेंगे ज्ञानेश कुमार का पिछली हिस्ट्री देखें आप, तो 370 को हटवाने में उनका रोल आया है। ज्ञानेश कुमार इस ट्रस्ट में भी मेंबर आज भी दिखा रहा है वेबसाइट पर, आज के भी मेंबर हैं। आज के समय में वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हैं और ट्रस्ट की वेबसाइट से हमें पता चलता है कि शायद वो आज ही मेंबर हैं। अगर आज मेंबर नहीं होते तो वो नाम हट चुका होता। तो ज्ञानेश कुमार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस मामले में, कौन सी चंदा चोरी के मामले में। आखिरी आंख बंद करके क्यों बैठे रहे। आप देखो ना, मैं ये भी देख रहा हूँ कि वहाँ का डीएम जो है वो भी वहाँ का मेंबर है इसका, तो डीएम वहाँ का मेंबर है और ज्ञानेश कुमार जैसे चीफ कमिश्नरी मेंबर हैं, जो साथ बताती है हमें। इसके अलावा देखिए नृपेंद्र मिश्रा जो है, जो मोदी जी के बिल्कुल नज़दीक हैं, वो भी मेंबर हैं। तो आईएएस अधिकारी, 4 आईएएस अधिकारी इसमें मेंबर हैं। अगर मैं ट्रस्ट को अगर आप देखें, ट्रस्ट पर सबसे पहले क्या आता है, मोदी जी का फोटो, क्योंकि मोदी जी ने ट्रस्ट का गठन किया है, यानी भारत सरकार ने गठन किया, ट्रस्ट का बनाया उन्हीं ने। तो देखो मेरे हिसाब से इसमें भारत सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मोदी जी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आखिर मोदी जी ने ऐसे लोगों को क्यों नॉमिनेट करवाया मेंबर के रूप में ट्रस्ट का, जो कि चोरी होते हुए देखते रहे, आंख बंद कर ली, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से इसकी आंच मेरे हिसाब से तो भारत सरकार तक जाती है, मोदी तक भी जाती है, क्योंकि ट्रस्ट का गठन उन्होंने कर रखा है। सबसे पहले फोटो नहीं आ रहा है। बाकी आईएएस ऑफिसर डीएम जब वहाँ का अयोध्या खुद इन्वॉल्व है मेंबर में, तो ऐसी स्थिति में उसको नजर नहीं आ रहा क्या चल रहा है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि ट्रस्ट जो नोटों की गिनती जो करते थे लोग, जो पकड़े गए, टुंडू बता रहे हैं आप, 1-2 और भी मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, लब कुछ ऐसे कुछ नाम है, बाकी और लोग भी हैं, उनके बारे में पता चल रहा है कि वो किससे आते थे, वो स्कॉर्पियो से आते थे। राम मंदिर इतनी सुरक्षा है, दुनिया जानती है, क्योंकि इस पर अटैक भी हो सकता है, तो बहुत भारी सुरक्षा बंदोबस्त कर रखे राम मंदिर का। मुझे लगता है किसी की इतनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर रखी होगी। ऐसी स्थिति में वहाँ सुरक्षा अधिकारियों को, वहाँ के डीएम जो मेंबर है और बाकी लोगों को नजर नहीं आ रहा था कि 14-15 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही थी जिसको पकड़े गए। 15 हज़ार रुपये सैलरी वाले जो है, आप बताओ मुझे कि स्कॉर्पियो से और जो कैसे आ रहे हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ कि ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि उनके तो 70 जो है कमरों के गेस्ट हाउस बने हुए हैं और अयोध्या बने हुए हैं, तो उनको नजर नहीं आ रहा। तो आंख बंद करके क्यों बैठे रहे। एक बात बता दूं कि पहले लेखा अधिकारी कुछ करके कुछ था, उसका भी मैंने स्टेटमेंट सुना है, जो अखिलेश यादव ने पहली बार आरोप लगाए थे इस संबंध में। उसके बाद उस लेखा अधिकारी जो भी था, नाम मैं जो भूल गया हूँ उसका, उसने कहा था कि चोरी चल रही थी। मैंने पकड़ी कि गड्डियाँ बनाई जाती थी, जो काउंटिंग होती थी नोटों की, जो चंदा चढ़ा आता था, उस गड्डियों को गिनने में कुछ नोटों को हटा दिया जाता था, जिससे उनको गबन किया जा सके, चोरी किया जा सके। इसका उन्होंने विरोध किया और इसको चंपत राय जो जनरल सेक्रेटरी, जो मोदी जी के बड़े नज़दीक है, उनसे उन्होंने कहा भी है। उसका स्टेटमेंट आप देख लीजिए, नेट पर अवेलेबल है। तो उसके बाद क्या होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा और आप जो है इसमें कुछ नहीं है, आप जो है कहीं घूम आइए। उसके बाद चंपत राय ने उसको हटा दिया, ये 2-1.5 साल पहले की बात है, हटा दिया। हटाने के बाद में उसको काम से, मतलब उस नौकरी निकाल दिया। तो देखिए इसका मतलब चंपत राय को पहले से पता था कि इसमें गड़बड़ चल रहा। पहले एक बंदा कह चुका है आपसे कि आप जो है इसमें गड़बड़ हो रहा है। आप देखिए चंपत राय का उसको नौकरी से निकालना ये मैसेज देता है, क्या मैसेज देता है, चंपत राय इसमें इन्वॉल्व है। और मैं ये भी देख रहा हूँ एसआईटी ने चंपत राय से इसमें पूछताछ करी है और चंपत राय की जो भूमिका है, अभी भी अब 1 हफ्ते पहले अगर देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि अभी तक कोई हमें सूचना नहीं मिली है कि घोटाला चल रहा है या चोरी चल रही है। जबकि 1.5 साल पहले उन्हीं का कर्मचारी जिसको उन्होंने लगाया था, उसी ने शिकायत कर चुका है। तभी चंपत राय का कहना तो ये एक मैसेज देता है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो मेंबर हैं, जो चंपत राय जैसे लोग हैं, वो भी इसमें घोटाले में इन्वॉल्व है। उनकी देख रेख में, उनकी छत्र छाया में ये काम चल रहा था। चोरी तो हुई है ना, फिर इससे तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। देखो कितनी हुई है वो अलग बात है, पर चोरी तो हो रही है। देखिए ऐसा है, चोरी इसमें पहले 3 करोड़ के आसपास की बात आ रही थी इनिशियल, बाद में बढ़ करके क्या हो गई है, 200 करोड़ के आसपास फिगर पहुंच गई है। अब इसमें क्योंकि 1250 के आसपास जो सलाह हैं, सोने चांदी की जेवरात वो भी बताए जाते हैं गायब हैं। एक बात तो बता दूं मैं आपको कि जिसकी मैंने भी चर्चा आपसे आपके चैनल पर करी, कि एक ने कहा था कि चोरी पहले ही चल रही, 1.5 साल पहले उन्होंने चंपत राय से शिकायत करी थी। उसने एक बात और कही थी कि नोटों की तो काउंटिंग होती थी, जो ज्वेलरी और चढ़ावा आता था सोने चांदी हीरा को, उसकी काउंटिंग नहीं होती थी, कोई रजिस्टर नहीं था, कोई हिसाब रखा नहीं जाता था। तो देखो ये चल क्या रहा था, 1.5 साल पहले से चल रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जो करीब 5 साल पहले से भी घोटाला चल रहा है, 4 साल पहले से करीब, जब से ये ट्रस्ट बनाया। तो इनकी देख रेख में सब बात चल रही थी। तो बहुत पैसा इन्होंने इधर से उधर किया होगा।
इसमें तो कोई डाउट ही नहीं आरोप तो पहले है। भी लगे देखिए थे 1992 में, इन्होंने बहुत पैसे देखिए इधर-उधर कर दिया। हाँ। आप मुझे एक बात बताएं कि कुछ अखबार ऐसे जिन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है, वो अखबार खूब धुआंधार इसकी खबर छाप रहे हैं और खूब इन पर आरोप लगा रहे हैं, ट्रस्ट के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अमर उजाला अखबार क्या लिखता है, भई कातिल भई मुद्दई और भई मुंसिफ, कौन निष्पक्ष न्याय करेगा। देखिए मैं एक बार बता दूं कि जब कोई भी चोरी होती है, गबन होता है, और इसमें तो बहुत बड़े पैमाने पर चोरी हुई है, 200 करोड़ के आसपास फिगर आई चुकी है हमारे पास में, तो ऐसी स्थिति में पहले एफआईआर होनी चाहिए थी, बाद में सिट बननी चाहिए थी, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं हुई है और सिट बनाकर इंक्वायरी चल रही है। तो इससे एक मैसेज ये भी जा रहा है कि हो सकता है कि मामलों को रफा दफा करने के लिए, और मामलों को रफा दफा कर 2-4 लोगों पर अपना डाल के आरोप कि इन लोगों ने खाली कर रखा है, बाकी किसी भी जो है जो चंपतराय जैसे लोग बड़ी हैं मछलियों को बचा जाए, ऐसी पूरी कोशिश चल रही है। ऐसा हो सकता है। पूरे मामले को अखिलेश यादव ने उठाया। अब अखिलेश यादव भी कह रहे हैं जब एसआईटी बन गई कि साधु संतों से पूछताछ करेगी एसआईटी, ये क्या है? हम भारतीय जनता पार्टी का बहुत विरोध करते हैं, क्योंकि जो उनकी धार्मिक नीति है, जो धर्मनिरपेक्षता अगेंस्ट कास्ट समुदाय अगेंस्ट काम करती है, उसका विरोध हमेशा करते हैं और करते भी रहेंगे। लेकिन अखिलेश यादव जी ने जो स्टेटमेंट इसमें दिया है वो तो वास्तव में चौंकाने वाला है। मैं तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो धार्मिक नीति है, जो भारतीय जनता पार्टी धर्म के हिसाब से चलती है, उसको ही पीछे छोड़ दिया अखिलेश यादव ने। अब मुझे बताओ कि मैं इसकी बात आगे बढ़ाने से पहले कि जब इस तरह के पॉलिटिशियंस होंगे, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो अगर कांग्रेस बीजेपी को वोट ना दे तो वोट कोई किसको दे, किसको? अखिलेश का हालत क्या है मैं बताता हूँ। अखिलेश यादव जो है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी से आगे कैसे निकल गया धर्म के मामले, हिंदू धर्म के जो मामले में वो इसी निकल गया। वो कह रहा है, अखिलेश यादव का कहना ये है कि इसमें संतों की जाँच अगर एसआईटी यानी IAS IPS ऑफिसर करते हैं तो सनातन का अपमान है। मतलब सनातन की जो सरकार कही जाती है भारतीय जनता पार्टी, चोरों को पकड़ना सनातन की अपमान हो जाएगा सर। अब ये तो अखिलेश यादव से पूछिए ना। ऐसे अखिलेश यादव के पीछे जो है कांग्रेस और लोग पड़े हुए हैं कि हम जाके गठबंधन करके सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताया कि अगर ये अखिलेश यादव बन के आए तो क्या करेंगे? चोरी करवाएंगे, चोरी वह होगी तो संतों की जांच भी नहीं होगी। इससे अच्छा तो बीजेपी अच्छी है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ। देखिए ये देश को पूरा पता है। मैं इससे पहले एक बात बता दूँ कि अखिलेश यादव ने पूरी बात कही क्या है। अखिलेश यादव ने यह कहा है कि संतों की जांच करना सनातन का अपमान है। IAS ऑफिसर जो SIT गठन उत्तर प्रदेश सरकार ने करी है वो जो है गलत है। संतों की जांच नहीं करनी चाहिए। और उनके हिसाब से समाधान क्या है? अखिलेश यादव क्या समाधान ढूंढते हैं इसका? वो ये ढूंढते हैं कि भैया ऐसा करो कि राम मंदिर में अंधेरा कर दो, तो जो चुरा के संत ले गए हैं या और भी चुरा के ले गया वो अपने आप वहाँ पर वापस आ जाएगा, पैसे रख के नोट चला जाएगा और मामला खत्म हो जाएगा। कैमरे बंद कर दो, CCTV कैमरे बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, CCTV कैमरे बंद कर दो और चुपचाप रख के चला जाएगा। कोई जान नहीं पाएगा संतों ने किसने क्या गड़बड़ करी है। संतों भी मतलब कुछ उन पर आरोप लगेगा नहीं और भगवान ही माफ़ कर देंगे। तो देखो ये कौन सा संविधान चला रहे हैं अखिलेश यादव जी? कौन से कानून लगा रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप ये बताओ कि देश में संतों पर ये कोई एक बार थोड़ी आरोप लगा है। आसाराम की क्या स्थिति है? रेप के आरोप में जेल में बंद है। हाई कोर्ट से तक से उसकी सजा बहाल रही है। इसी तरीके के ऐसे अनगिनत संत हैं जिन पर केस चल रहे हैं। कम से कम जांच करने के मामले में ये जो स्टेटमेंट दिया है अखिलेश यादव ने, ये तो भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदू तुष्टीकरण की नीति अपनाई हुई है उससे भी आगे चला गया। क्या सर जब इस प्रकार के घोटाले घपले होते हैं तो आपको लगता है भक्तों को चंदा चढ़ाना चाहिए या भगवान को चंदा पैसा चाहिए? पहले तो आप समझ लीजिए कि जो धार्मिक लोग हैं, जो आस्तिक लोग हैं, चाहे किसी धर्म को मानते हो, उनके सबके धर्मों का मानना ये है कि भगवान ने दुनिया बनाई है। भगवान लोगों को पैसे देते हैं, लोग भगवान को पैसे नहीं दे सकते। देखो ये जो चंदे का जो धंधा है, चंदा का जो काम करते हैं, मेरे हिसाब से पूरी तरीके से गलत है। ये मेरे अकॉर्डिंग तो भगवान का भी अपमान है। मैं इसको इससे कह सकता हूँ, भगवान को पैसे चढ़ाना है, दो भगवान को रिश्वत देना है, भगवान को पैसे चढ़ाना भगवान का अपमान भी है। आप जिनको भगवान मान रहे हैं, आप उनसे भगवान मान क्यों रहे हैं कि ये तो भैया इन्होंने दुनिया बनाई है, यही दुनिया बनाया है, पूरे ब्रह्मांड इन्होंने बना रखा है और सभी का जो है जो भी धर्म है, कर्म है, वो इन्होंने लिख रखा, भाग ले रखा है। ये तो हिंदू धर्म का मानना यही है। जब भाग्य भगवान राम ने लिखा हुआ है, दुनिया भगवान राम ने बनाई है, तो उनको चंदा देने की जरूरत कहाँ से आ गई? जो पैसे भगवान राम इंसानों को दे रहे हैं, भक्तों को दे रहे हैं, उस पैसे को दोबारा क्यों ले रहे हैं भाई? तो आपकी सोच ही गलत है। देखो मेरे हिसाब से चंदे का धंधा बिल्कुल बंद होना चाहिए। लोगों अब इस राम मंदिर के इस घटना के बाद में जो चोरी हुई है, इसके बाद तो सभी हिंदू धर्म के लोगों को, बाकी और धर्म के लोग पैसे चढ़ाते हैं तो मुझे जानकारी नहीं है धर्म क्या पोजीशन है, तो चढ़ाते भी हैं, तो उसी से चढ़ाना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि उनका जो
पैसा है, जो बेचारे जिस तरीके से गरीब लोग भी आ रहे हैं, अमीर लोग भी आ रहे हैं, जाने कहाँ से पैसे लेकर के आ रहे हैं, वो एक आस्था के वशीभूत होकर के भाई कि हमारे साथ हम भगवान की सेवा अर्पण कर रहे हैं तो हमारे साथ अच्छा कुछ होगा, हमने गलत काम भी किया हो तो शायद वो माफ़ हो जाएगा, ऐसी उनकी सोच हो सकती है। लेकिन उस पैसे को राम मंदिर के अंदर जो देखभाल करने मैनेजमेंट करने वाला ट्रस्ट है या ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं या उसके अलावा जो उनके एम्प्लॉई हैं वही चोरी करा रहे हैं, तो आप मुझे एक बार बता दीजिएगा अंदर ही, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और देशवासी पूछना चाहता हूँ कि जब राम मंदिर के अंदर जो लोगों की भूमिका है राम मंदिर को चलाने की, मैनेजमेंट करने की, और वही लोग अपॉइंट कर रहे हैं कुछ लोगों को वो चोरी कर रहे हैं या उनकी ट्रस्ट के लोगों की भूमिका अगर इसमें चोरी करने में है, तो मुझे ये बताया कि उनको तो कोई डर ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, उनका मानना ये है कि चोरी करते रहो राम के चंदे की, हमें कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि आप मान के चलें तो वो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते। तो मुझे बताओ, अगर कोई बंदा ये भगवान को अस्तित्व को मानेगा और ये मानेगा भगवान अगर हम गलत करेंगे हमारे पापों का सजा हमें देगा, अगर ऐसा मानने वाला होगा तो चोरी राम मंदिर में कर ही नहीं सकता। और ये साधु संत और जो बाकी ट्रस्ट के लोग हैं, जो साधु संत नहीं हैं वो लोग भी, बाकी और लोग जो भी चोरी चकारी कर रहे हैं, गबन कर रहे हैं इतने बड़े पैमाने पर, और 5-6 साल से लगातार चल रहा है और इतने बड़ा बोलिए में उसका 200 करोड़ तक पहुंच चुका है। मुझे उम्मीद है कि सर हज़ारों करोड़ तक ना पहुंच जाए। तो ऐसी स्थिति में कह सकता हूँ कि जो राम मंदिर की देखभाल कर रहे हैं ट्रस्ट के लोग हैं और जो बाकी और लोग हैं, उनका खुद का मानना ये है कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। राम एक इंसान हो सकते हैं, राजा हो सकते हैं, लेकिन हमारा कोई अहित नहीं कर सकते। अगर अहित कर सकते हो, ये उनकी विचारधारा होती तो वो अपना अहित थोड़ी करवाते राम की चोरी करके। सिंपल सी मतलब है। तो अब इस लॉजिक से ही समझें तो ये समझ लीजिए कि जो अंदर बैठे हुए हैं वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं। चढ़ावा बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि चढ़ावा पूरे देश में किसी मंदिर में या किसी और धार्मिक संस्थान में, किसी और धर्म का भी हो सकता है, ऐसा चल रहा है तो उसे मुझे लगता है बैन करने की जरूरत है। मंदिर बंद हो जाएंगे हो जाने तो भगवान, तो मुझे बताओ कि मंदिर क्या पैसे के लिए चलते हैं सिर्फ?